हेलो। तो आज हम लोग लेक्चर 2 में हैं। लेक्चर 1 में मैंने बेसिक डिटेल्स दी थी। जो भी क्वेरीज हों, डाउट्स हों, वो आप उसमें पूछ सकते हैं। कमेंट्स में पूछ देंगे तो मैं उसमें तो रिप्लाई कर ही दूँगा, ठीक है। तो ये है स्किल टेस्ट। जैसा मैंने बोला था कि ईसी के कुछ लेक्चर्स दूँगा, 1 या 2। मुझे लगता है कि मैंने स्लाइड्स जैसे बनाना शुरू किए हैं, तो 2 में भी 3 हो सकते हैं ईसी के, ठीक है। तो आज ये पहला लेक्चर, थोड़ा सा काम आज शुरू करेंगे। ये दोनों चीज़ें आज ख़त्म कर रहे होंगे। कलर कोडिंग और एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बट एक बार देख लेना ज़रूरी है। और ये कंफर्म वाले हैं, है ना, कि ये चीज़ तो पूछी ही जानी है ना। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी थी, सोल्डरिंग। मैं देख रहा था कि सोल्डरिंग सभी से पूछी गई थी पिछली बार। तो सोल्डर कैसे करते हैं, किस चीज़ का बना होता है, ये चीज़ ईज़िली गूगल पे अवेलेबल है। वैसे मैं बता ही दूंगा, 5-7 मिनट लगेंगे, ठीक है। और क्योंकि सोल्डरिंग के आप इक्विपमेंट्स ला के घर पे करोगे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। अब थ्योरेटिकल पढ़ के जाओ वहाँ पे और देख के जाओ कि कैसे हो रही है। यूट्यूब पे डालोगे सोल्डरिंग तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाली सोल्डरिंग नहीं करनी है अपने को। बहुत बेसिक सी सोल्डरिंग रहती है, जैसे कि एक पीसीबी है ना। उस पीसीबी में बहुत सारे ऐसे ऐसे छेद होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक होती है पीसीबी, ठीक है, और एक होती है जिसको बोलते हैं वो वाइट बोर्ड जैसा होता है, ब्रेड बोर्ड जैसा बोलते हैं, है ना। उसमें ऐसे बहुत सारे छेद होते हैं, तो उसमें अपने को सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे मैं दिखा दूंगा, आगे तो दिखाऊंगा जब, ठीक है। और जो पीसीबी होती है, जो आप कोई भी प्लेट निकालते हो ना, गेम वाली या फिर कंप्यूटर खोलो, लैपटॉप खोलो, तो उसके अंदर जो प्लेट, वो सारी की सारी पीसीबी होती हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनको जोड़ने का जो सलीका है वो तो सिंपल सी बहुत, जैसे 2 रेजिस्टेंस जोड़ने होंगे बस, है ना। पीसीबी में जोड़ना है तो आसान है, बट अगर 2 डायरेक्ट ऐसे कि 1 रजिस्टर है ना, और 2 रजिस्टर्स ऐसे साथ में दिए, तो इन दोनों को जोड़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल रहती है। वैसे ऐसा मिलता भी नहीं, पीसीबी में जोड़ने के लिए रहता है, वो बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज सबसे पहली चीज़ अपनी है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग कि हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं बहुत सारे, उन रजिस्टर्स की कितनी वैल्यू है ये निकालने का सिंपल सा तरीका है, यही है कलर कोडिंग। तो आप बेसिक सा एक रजिस्टर देखते हैं, जब तो आगे दिखाता हूँ मैं। ये है, ऐसे ही होते हैं नॉर्मल रजिस्टर्स। एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है। कई बार ऐसा होता है कि 5 भी बैंड मिल जाते हैं, 5 कलर्स, ठीक है ना। 5 से ज़्यादा वैसे बहुत मुश्किल है, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ़्ट से राइट, ठीक। लेफ़्ट में हम देख रहे हैं कि ये एक कलर हो गया, दूसरा ये कलर, दूसरा बैंड। तो पहले में डिजिट है ना। कोई भी सपोज करो, ये हमने XYZ, है ना, और ये है P, तो X डिजिट मानेंगे, है ना, Y भी डिजिट मानेंगे, ये Z मल्टीप्लायर, क्योंकि आपने देखा होगा ना किलो ओम, पिको ओम ऐसे करके रहते हैं, तो हमेशा मोस्टली किलो ओम्स में मार्केट में मिल रहा होता है। तो ये 10³ हो जाएगा मोस्टली, अगर किलो है तो Z, ठीक है। और P ये टॉलरेंस लेवल है। टॉलरेंस लेवल बेसिकली क्या है कि कितने से कितने के बीच में वेरी कर सकता है उसका रेजिस्टेंस। बेसिकली कंपनी अपने आपको जस्टिफाई करने के लिए कर रही है, ठीक है, कि भाई कोई बोल दे कि नहीं ये तो 3 का रेजिस्टेंस है, जबकि आपने तो 2 लिखा हुआ है, तो वो बोल देगा कि भाई साहब 10% का तो एरर भी लिख रखा है ना, ठीक है ना। तो टॉलरेंस लेवल है, सिंपल। अब ये कलर्स के, हर कलर का एक नंबर है, उसकी ये टेबल है, ठीक है। ब्लैक डिजिट 0 है, मल्टीप्लायर 1 है, मतलब अगर पहले बैंड में आया तो इसको डिजिट की तरह ट्रीट करेंगे, सेकंड में आया तो भी डिजिट, थर्ड में आया तो इसको मल्टीप्लायर की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे टॉलरेंस में नहीं आएगा। ब्राउन की बात कर लें तो ब्राउन का 1 है, मल्टीप्लायर 10 है। रेड ये, तो ये चीज़ तो हमें बहुत आसानी से दिख रही है कि मल्टीप्लायर ऊपर से लेके नीचे तक में 1-1 0 बढ़ाते चले जाएंगे, आसानी से सेट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी 1-1 नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि 9 तक तो है हिसाब,
ठीक है, और यहाँ पे 7 तक है। तो आपको 7 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं बढ़ाने हैं। दिल करे कि 8 का भी कर देते हैं ग्रे, तो नहीं है, 7 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं लगाने हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इतना हैवी रेजिस्टेंस वो लेके भी नहीं आ रहे आपके पास कि आप इसका बताइए, निकाल के बताइए कि कितना है, ठीक है ना। तो सादा से किलो ओम्स वाले रजिस्टर्स मिलेंगे, है ना, उनको निकाल लेना है, ठीक है। अब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, जो लोग आसानी से याद कर लें इसको वो तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं कर सकते हैं तो छोटी सी ट्रिक भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या, टेबल ध्यान में रखनी है और लेफ़्ट से राइट जाना है। लेफ़्ट को फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, अगर थर्ड है तो थर्ड भी डिजिट, और फिर मल्टीप्लायर और फिर टॉलरेंस लेवल, बस इतना लिख देना है। और आगे इसका सिंबल, ये यूनिट है बेसिकली, यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक। और इसका फॉर्मूला आपने सुना ही होगा, रो एल बाई ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की, किस मटेरियल का बना हुआ है प्रोडक्ट, तो उसकी रेजिस्टिविटी फाइन हमें निकाल लेनी होती है, डिफाइंड होती है, ठीक है, इसकी इतनी होती है ना। लेंथ हमें तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया, एरिया आप इसको सिलेंडर मान के चलोगे ना तो पाई आर स्क्वायर चलता है, ठीक है, सिंपल, ठीक। वैसे ऐसे तो नहीं पूछेंगे, है ना, अगर पूछ दिया तो उसके लिए तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। उससे आप रेजिस्टिविटी किस में निकाल लोगे, ओम में। ध्यान रखिएगा इसमें एल और ए को मीटर और मीटर स्क्वायर में डालना है, सॉर्टेड, ठीक है। एस आई यूनिट्स में सारा खेल रहेगा, देन एस आई यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। अब जो मैंने बताया इस टेबल को याद करने का ट्रिक मोदी जी बता रहे हैं हमारे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो देखा जाए तो ये रहा हमारा बी फॉर ब्लैक, बी एक अदर जो है वो ब्राउन, ठीक है। फिर आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, आर फॉर कुछ नहीं, ये हो गया ग्रेट, सिंपल, ठीक है। बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, ठीक है। फिर क्या आ गया, ग्रे और वाइट, और लास्ट में तो गोल्ड सिल्वर है ही अपना, ठीक है, लास्ट में। तो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ही, है ना, ऐसे याद रखो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ है, ठीक है ना। तो बस इसमें ध्यान रखोगे तो जो जो कैपिटल में लेटर्स हैं वो अपने काम के, ठीक है। क्या क्या हो गए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, हेड में कुछ नहीं है, ठीक है, वॉयलेट, उसके बाद देखो सबसे पहले ग्रीन आया था, उसके बाद आया था जी आर से याद रखो ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ग्रे, और ये क्या हो गया, वाइट, और उसके बाद गोल्ड सिल्वर, ठीक। इसको टेबल को चाहे तो वहीं पे बना लेना, चाहे तो ध्यान रखोगे, एक दो बार क्वेश्चंस करोगे सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल है, अब देखो इसमें कितने बैंड हैं, 4, टोटल 4 है। ये क्या है, ये कौन सा कलर है, सिल्वर या गोल्ड ही होगा आखिरी वाला, ठीक है ना, तय है। यहाँ पे गोल्ड से गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्राउन है। तो बी ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है 0 से, यहाँ भी 0 है, 10 की पावर 0 है, और यहाँ पे डायरेक्ट 0 है, ठीक। तो ब्राउन, ब्राउन का मतलब 1, एक पहला डिजिट, रेड, रेड बी रॉय आर, ठीक है ना, आर का मतलब रेड, रेड का मतलब कितना हो गया 2, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं है, ठीक है। फिर गोल्ड, गोल्ड का क्या हिसाब होगा, मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -1, 9 तक तो वाइट आ गया, फिर क्या है 10 की पावर -1, -2 ऊपर नहीं था वो चीज़, ठीक है, -1,
प्लस माइनस, क्योंकि टॉलरेंस लेवल है, प्लस में भी जा सकता है माइनस में भी। वो है ना कि 5 बोला लेकिन 6 भी जा सकता है और 4 भी जा सकता है, सिंपल, ठीक है ना। और सिल्वर, सिल्वर का कलर क्या है, टॉलरेंस लेवल कितना, 10, सिंपल 10%। ये हो गया 1.2 प्लस माइनस 10% ओम। ओके, सॉर्टेड। चलिए एक और है ये क्वेश्चन, इसको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ है नहीं, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है और लास्ट में गोल्ड है। हो गया सॉर्टेड। अच्छा, इसमें लिख देता हूँ मैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, है ना। नहीं, ये तो 8 और 9 तक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.10 की पावर -1, 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 तक ही रखता, 7 तक ही रहता है, 8 और 9 उसमें लिखा हुआ है, बट मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा, पढ़ाना हो तो पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो सेकंड चीज़ थी वो क्या थी, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये तो पड़ा रहेगा जब तक इसको कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया जा रहा है, तब तक ये किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली ये पैसिव है, पैसिव चीज़ है। एक्टिव कंपोनेंट क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट, जो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, खुद एनर्जी दे सकता है, ठीक है। लाइक सोर्सेज, बैटरी हो गया, करंट हो चाहे वोल्टेज हो, जनरेटर्स हो गए, ठीक है, सारे ट्रांजिस्टर्स हो गए, है ना। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक। डायोड्स हो गए, जीना डायोड, स्कॉटकी एलईडी, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे, ठीक है। इसकी स्लाइड मैंने बना ली है, काफ़ी वक्त लेता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो भी हैं एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या किसी ना किसी तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने जो सप्लाई दी है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ अपनी एनर्जी देके, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बेसिकली हो रहा होगा ना। तो ये एक्टिव कंपोनेंट्स हो गए, ये सारे पैसिव कंपोनेंट्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, ठीक है। जैसा दिया वैसा निकाल दिया। ये है, देखा जाए तो ये है एक्टिव एलिमेंट और ये पैसिव एलिमेंट। हम लोग हमेशा एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट का ही सर्किट बना रहे होते हैं टोटल में, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट करते हैं कि एक कलर कोडिंग हो गया, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स हो गया, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर की स्लाइड भी रेडी है। नेक्स्ट लेक्चर उसका मैं लेकर आता हूँ कल, ठीक। थैंक यू। कमेंट्स में आप चीज़ें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।